सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नौ दुर्गा के इस पावन पर्व पर मैं अपनी सभी सखियों को आज यहाँ पर थोड़ा सा जगाने आई हूँ। आइए मिलकर नौ दुर्गा के 9 रूपों को अपने जीवन में हम क्यों ना आत्मसात कर लें। दुर्गा की दया, दुर्गा की ममता, दुर्गा का क्रोध, ये सभी हमारे अंदर होने चाहिए और समय काल परिस्थिति के अनुसार हमें उन रूपों का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। ये कैसा दोगला समाज है। यहाँ पर दुर्गा की तो पूजा होती है, लेकिन लड़कियों के साथ बलात्कार, औरतों की बेइज्जती, क्या क्या नहीं होता। मैं उन व्यक्तियों से पूछना चाहूंगी जो दुर्गा के पुजारी हैं, जो माता के पुजारी हैं, क्या कभी उस माता में उन्हें अपनी मां नजर नहीं आई? क्या उस माता में उन्हें कभी अपनी पत्नी या बच्ची नजर नहीं आती? तो किस तरह से वो दरिंदे हो सकते हैं? जरूरी नहीं है कि किसी लड़की का बलात्कार ही हो तभी उसका शोषण होता है। कई घरों में महिलाओं का, लड़कियों का शोषण रोज होता है। शारीरिक प्रताड़नाएं, मानसिक प्रताड़नाएं क्या क्या नहीं की जाती उनके साथ। फिर भी औरत सिर्फ दुर्गा के एक ही रूप को लेकर चलती है, वो है ममता का रूप, दया का रूप, क्षमा का रूप। सिर्फ उसने क्षमा करना ही जाना है। सदियों से होता आ रहा है कि पुरुष ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए और महिलाओं ने हमेशा उनको क्षमा कर दिया। इतनी दया, इतनी ममता आखिर आती कहां से है? और ऐसा ही व्यवहार हर महिला चाहती है कि उसकी बेटी भी उनकी तरह बने। आखिर क्यों वो सताए जाने के लिए बनी है? महिला चांद पर चली गई, क्या नहीं कर रही महिला? लेकिन फिर भी उसको इस पुरुष प्रधान समाज में दबकर ही रहना है। जरूरत पड़ने पर उसको अपनी सुरक्षा के लिए आवाज एक आदमी को लगानी है, क्योंकि इसके लिए हम सभी महिलाएं उत्तरदायी हैं। ये हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमने अपनी बच्चियों को कमजोर बना दिया है। हम तो जैसे थे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर अगर फिर भी हम न सुधरे तो हमारे औरत होने पर भी धिक्कार है। तो चलिए आज कुछ ऐसा प्रण लेते हैं जिससे कि आने वाली जो हमारी बच्चियां हैं वो कभी अपनी सुरक्षा के लिए किसी को आवाज न लगा पाएं या अपने साथ गलत होता हुआ देखकर चुप न रह पाएं। चाहे वो आवाज के द्वारा हो या शस्त्रों के द्वारा हो, उनको लोगों के अगेंस्ट आवाज उठाना आना चाहिए। सबसे पहले तो ये शिक्षा शुरू होती है घर से। अपनी बच्चियों को कभी भी ये ना सिखाएं कि बेटा गलत हो रहा है तो चुप रहो। ना खुद गलत सहें, ना अपनी बच्चियों से कहें कि गलत को बर्दाश्त करो। गलत की अगेंस्ट आवाज उठाना सिखाइए उन्हें। एक महिला होने के नाते आप भी कभी किसी के साथ बुरा ना करें और न बुरा होते हुए देखें अपने साथ। बच्चियों को जो हम बचपन से ही गुड्डे गुड़िया दे देते हैं ना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई बनाइए कि जरूरत पड़ने पर अपने पुत्र को भी उसने अपनी कमर में, पीठ में बांधकर युद्ध करने के लिए चल दी। कितना उसने अंग्रेजों का विरोध किया। कहां से आई उसके अंदर ये ताकत? क्योंकि ये सब बीज उसकी मां ने उसके अंदर बोया था। हमने तो गुड्डी गुड़िया बना के अपनी बच्चियों को बिल्कुल कमजोर बना दिया है। कुछ नहीं कर पाएंगी वो ऐसे। आज भले ही हम अच्छी शिक्षा तो उन्हें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी शारीरिक तौर से वो कमजोर ही हैं।
क्यों कोलकाता जैसी कहीं कहीं हमारे समाज में आसपास भी लड़कियों के साथ इतनी अनहोनी हो रही है और हम चुप बैठ जाते हैं? आखिर क्यों? इस समाज में हमारी भी बराबर की भूमिका है। मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी कमजोर हैं। जब हम 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में पाल सकते हैं तो हमसे बड़ा ताकतवर कौन है? अगर हम जीवन में एक नया जीवन ला सकते हैं इस धरती पर तो हमसे बड़ा ताकतवर और कौन हो सकता है? लेकिन सिर्फ हमारी सोच ने हमें कमजोर बना दिया है। कमजोर नहीं है हम। इसकी शुरुआत हमें आपको करनी पड़ेगी। अपने को अंडरस्टेटमेंट मत करिए। अगर आप बाहर की नौकरी नहीं करती तो कोई बात नहीं। आप घर में जो सवेरे से लेकर रात तक के काम करती हैं उसका कोई मानदेय नहीं मिलता आपको, कोई भत्ता नहीं मिलता, बल्कि तिरस्कार ही मिलता है। तो क्यों दबे हम? अपने घर के काम को भी आप सम्मान की दृष्टि से देखें। घर के लोगों को बताएं कि आप कितनी इंपॉर्टेंट हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए। प्लीज जागिए और विशेष तौर से जो आपने सहा अपनी बच्चियों को बिल्कुल भी ना सहने दें। उनकी ताकत बनिए, उनको आगे बढ़ाने में भूमिका निभाइए। तभी ये देवी की सच्ची आराधना होगी। देवी भी तभी खुश होगी।